तो लास्ट लेक्चर में हमने कहानी यहाँ पर छोड़ी थी। हमने कहा था आप कोई भी दो नंबर लीजिए नेचुरल नंबर्स में से और इन सब चीज़ों को टेस्ट कीजिए। इसको जल्दी से देखते हैं। दो नंबर्स जो हम ले रहे हैं वो हैं 5 और 7। आप कुछ भी ले सकते हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 2 से लेके कहीं तक। एडिशन क्लोज्ड होता है कि नहीं, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो n1 और n2 दो नेचुरल नंबर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा हम जिस भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ऑपरेशन क्लोज्ड है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं है, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी करके पढ़े थे पहले। एडिशन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 12। तीनों नेचुरल नंबर्स हैं तो ये दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। -2 नेचुरल नंबर है? हाँ नहीं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं तो सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है। सो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। यस। डिविजन 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5 बाय 7 विच इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी क्लोज्ड नहीं है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है नेचुरल नंबर्स के क्लोज्ड होते हैं, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते हैं। कम्यूटेटिव 5 और 7 को ही लेके चलते हैं। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। दोनों सेम ही हैं, है ना? दैट मीन्स इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 5। अगर ऐसा होता है तो मतलब कम्यूटेटिव है, तो दिस इज राइट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। फिर से 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। तो यहां तो पिक्चर उल्टी हो गई, ये 2 आया है, ये -2 आया है, ये माइनस है साथ में। ठीक है, ऐसे है तो फिर कम्यूटेटिव नहीं है। एनीवे मैंने आपको बताया है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दौरान तो मिलती ही मिलती हैं। चलते हैं अब मल्टीप्लिकेशन के पास। 7 into 5 is equal to 35 and 5 into 7 is also equal to 35 है। डिविजन 7 divided by 5 is equal to 7 by 5, but 5 divided by 7 is equal to 5 by 7। दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहां पर नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव नेचुरल नंबर्स एडिशन वाले ऑपरेशन में होते हैं और मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में होते हैं। एसोसिएटिव के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, तीसरा नेचुरल नंबर, जो कि 10 होगा। तो 5 प्लस 7 प्लस 10 अगर दिया हुआ ये ब्रैकेट है, वो कितना होगा? इक्वल टू 17 प्लस 5 22। जो पहले होगा ब्रैकेट के अंदर, हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, 10 प्लस 7 17, फिर हम ब्रैकेट खोल देंगे, फिर हम 5 को ऐड करेंगे। दूसरा क्या है, अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो 5 प्लस 7 प्लस 10, ये 7 है, तो 5 प्लस 7 हो गया 12 प्लस 10 हो गया 22। फिर वही बात कि एडिशन में तो एसोसिएटिव होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर राइट का साइन लगा दिया। अब हम जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो हम सीक्वेंस थोड़ा उल्टा इस्तेमाल करते हैं ताकि सब नेचुरल नंबर्स ही लगें। -7 - 5
इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 5 को जब करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर कभी कभी आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं। अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं पहले, फिर बाहर निकाल के हम 5 को कर देते हैं। 10 माइनस 7 3 माइनस 5, तो 3 यहां से आएगा, फिर माइनस 5 आएगा, तो कितना हो गया, इक्वल टू -2। तो समझ ही गए होंगे कि आप एसोसिएटिव नहीं होता है सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन होता ही है, फर्क ज्यादा कुछ पड़ेगा ही नहीं। तो क्या होगा, 7 10 70, 70 इंटू 5, तो 70 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने का क्विक तरीका है 7 इंटू 5 करो और 0 को ऐड कर दो, 350। अब अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तब क्या होगा, 7 5 35 इंटू 10 350। तो ये दोनों बराबर है, 350 350 मतलब एसोसिएटिव है वो, है ना। इन दोनों को बराबर होना चाहिए, हमने ऊपर भी लिखा है ना। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पे प्लस की जगह आप माइनस रख देंगे तो वो सेकंड वाला हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रख देंगे तो थर्ड वाला हो जाएगा। और अब हम डिवीजन वाला देख लेते हैं। तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि डिवीजन वाला भी एसोसिएटिव नहीं होगा। 5 डिवाइडेड बाय 7 बाय 10, और यहां होगा 5 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10। तो 5 बाय 1 इंटू 10 बाय 7 हो जाएगा ये, आप जब करेंगे इसको। और ये हो जाएगा 5 बाय 7 इंटू 1 बाय 10, हो जाएगा 5 बाय 70। तो 50 बाय 7 5 बाय 70, दो अलग अलग तरह के नंबर्स हैं। यहां पर भी एसोसिएटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव को कैसे दिखाते हैं हम, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहां पर होता है ऑर्डर इंपॉर्टेंट, और यहां पर होता है इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग। तो बस ग्रुपिंग और ऑर्डर याद रखिएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं होल नंबर्स पर। यहां पे दो नंबर्स ले लेते हैं, 5 और 0 ले लेते हैं, क्योंकि होल नंबर्स का अट्रैक्शन ही होता है कि उसमें 0 आ जाता है। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या बनता है, 5। ये दोनों होल नंबर्स थे। 5 क्या है, 5 भी होल नंबर है, तो ये ऐसा सही है। मतलब सब्ट्रैक्शन में अगर जाते हैं, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। अरे ये दोनों भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर बन गया है। लेकिन क्या ये सारे नंबर्स के लिए सही बैठता है। मान लेते हैं हमारे पास 0 की जगह एक और माइनस 0 की जगह 7 होल नंबर है। अब आप देखो तो यहां पे क्या होगा, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, जो कि होल नंबर नहीं है। ये तो इंटीजर के पार्ट होते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, जिस भी नंबर के लिए बात कर रहे हो, वो उस ग्रुप के सारे नंबर्स के साथ फिट बैठना चाहिए। अगर हम इस एग्जांपल को लेते और बोलते कि होल नंबर तो सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होता है, तो हम गलत होते। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होगा जब आप इस तरह से कोई भी एक्टिविटी करें। हमेशा कोशिश करना कि आप जो दो नंबर लोगे उनमें एक नंबर थोड़ा सा बड़ा हो, 2 3 4 यूनिट, और एक नंबर छोटा हो। तो फिर सब्ट्रैक्शन करने में, डिवीजन करने में ये चीजें दिख जाती हैं। 0 के साथ तो प्रॉब्लम है ना। 0 तो आपको अगर याद हो तो 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसके जोड़ने घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखेंगे तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, या फिर हम 5 इंटू 7 भी करेंगे, तो दोनों चीजें होल नंबर ही हैं। तो यहां पर है, बल्कि यहां पर नहीं था। डिवीजन 5 डिवाइडेड बाय 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो आप समझ गए होंगे, नॉट डिफाइंड मतलब जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं हम पता नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। तो ये क्या बात हुई। मैथ्स में ऐसा भी होता है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। मैथ्स तो इतना स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल लैंग्वेज है। तो जब हम 0 की बात करेंगे तब
इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये अनडिफाइंड क्या है। 0 से अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हम पता क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। अब चलते हैं कम्यूटेटिव के पास। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो डन। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 5। नो, चलिए यहीं पे पता चल गया कम्यूटेटिव नहीं है, 0 लेने के बावजूद। ये तो होता है 5 और ये होगा -5। दोनों अलग अलग नंबर्स हैं तो कम्यूटेटिव नहीं है। 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। यस, जब भी हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज 0 बन जाती है। 5 डिवाइड बाई 0, फिर वही बात, नॉट डिफाइंड, तो यहां तो वैसे ही कट हो गया है। एक और नंबर हम 507 ले लेते हैं। 5 प्लस 0 प्लस 7 is equal to 5 plus 0 plus 7. Yes, it is associative. 5 minus 0 minus 7 is equal to कितना होगा? -0 minus 7 -7 हो जाएगा, -7 प्लस 7 बन जाएगा तो 12 हो जाएगा ये। 5 minus 0 minus 7, 5 minus 0 5 हो जाएगा, -7 -2। ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या है? इक्वल होना चाहिए था, इक्वल तो है नहीं, ये दोनों चीजें नहीं है। मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इंटू 7। 7 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली 5 इंटू 0 0 इंटू 7 0 होगा। खत्म, सही है ये वाला। इसके बारे में मैं कुछ कहूं या आप खुद गैस कर सकते हैं। जैसे ही 7 डिवाइड बाय 0 करोगे या समथिंग डिवाइड बाय 0 करोगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। होल नंबर्स भी हमने खत्म कर दिया है। इंटीजर्स आप कर सकते हैं। अगर आपने कोशिश की हुई है तो जरा सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचिए, आपने क्या क्या आंसर्स गैस करे हैं सब्ट्रैक्शन में। तो इंटीजर्स में हम लेते हैं 5, हम लेते हैं -2, ठीक है। तो 5 और -2 ले लेते हैं। -2 भी एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं सबसे पहले क्लोज्ड है कि नहीं। 5 माइनस -2 इज इक्वल टू क्या होगा? 7। इंटीजर था और 7 भी इंटीजर होता है क्या? बिल्कुल होता है। मतलब इंटीजर्स में पहली बार हमें सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड दिखा है कहीं पर भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि सब्ट्रैक्शन किन नंबर्स के लिए क्लोज्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर अभी हमें मिल गया है, वो है इंटीजर्स, जिसके लिए वो क्लोज्ड होता है। तो आप क्या कहोगे? या फिर आपसे कहा जाए क्या नेचुरल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड होता है? आप कहोगे नहीं। लेकिन क्या वह इंटीजर्स के लिए भी क्लोज्ड नहीं होता है? तो फिर आप कहोगे नहीं, वह इंटीजर्स के लिए क्लोज्ड होता है। तो इस तरह से आपको कभी कभी घुमा फिरा के सवाल दिया करेंगे, तो आपको पहचानना होगा। तो आप कोई भी 2 नंबर लेके एक्सपेरिमेंट जल्दी से कर लिया कीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते थे, आप दोनों सेम नंबर ले लो, 5 7, जो हमने पहले नेचुरल नंबर्स में लिया है। वहां पर ये क्लोज्ड क्यों नहीं था? क्योंकि 5 -7 -2 हो जा रहा था, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन -2 एक इंटीजर तो है ही। तो अगर 5 और 7 दोनों इंटीजर हैं और जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर है, मतलब ये कि क्लोज्ड है ये। तो जब भी जब भी आपसे 2 टाइप या 2 ग्रुप ऑफ नंबर्स में इन प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे? 2 कॉमन नंबर्स ले लोगे जो दोनों ग्रुप्स में हो। जैसे इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में 5 और 7 है ना। हमने आपको एक डब्बा भी बना के दिखाया था कि नेचुरल नंबर का डब्बा होल नंबर के डब्बे के अंदर होगा और ये दोनों नंबर इंटीजर्स के डब्बे के अंदर होंगे। तो जो नंबर्स कॉमन है इन तीनों में, मतलब कोई भी पॉजिटिव साइड वाले जो भी नंबर्स होंगे, उन्हें आप ले लो और करके देखो कि चीज हो रही है कि नहीं। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन तो जो है क्लोज्ड है। डिवीजन देखेंगे यहां पर 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5/7। नहीं, डिवीजन नहीं, ये एक रैशनल नंबर बन जा रहा है ना। और हमने कहा था कि सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर होंगे। ये हमारा रैशनल नंबर वाला, सॉरी क्यूब वाला डब्बा है। सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर होंगे, बट सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स
नहीं होंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो नंबर बन के आ रहा है वो एक रैशनल नंबर बन के आ रहा है, तो ये क्लोज्ड यहां पर नहीं होता है। लेकिन एडिशन क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होता है। तो एक राज की बात हमें पता चल गई। कम्यूटेटिव के बारे में बात करें तो आप बताओ, ये तो होगा ही होगा, ये होगा। देखें एक बार, 5 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 7 होता है, -2 -5 -7 हो गया है। तो मतलब ये तो जैसे पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होगा। गैस मार सकते हैं, यहां पर भी आप गैस मार सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 7 होगा, और जो दूसरा नंबर बनेगा 7 बाई 5 बनेगा, जो कि दो अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। तो चलो, कम्यूटेटिव जो है वो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। सिमिलरली आप एसोसिएटिव में भी देखोगे ऐसी चीज होती है, ये आप करके देखो, एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। बस इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक ही अंतर है, बाकी सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज वो कॉमन है। सब्ट्रैक्शन के दौरान इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं होते हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में रैशनल और इरेशनल वाले स्लाइड्स में, लेक्चर में बात की जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में। अभी के लिए इतना, थैंक यू।